नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का खास का। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले देखते हैं शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बताएंगे गौवंश के अवशेष मिलने के मामले में अब प्रदर्शन तेज हो गया है। प्रशासन कटघरे में खड़ा है। कचरे के ढेर में कहां बुजुर्ग महिला मिली है ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में अब किस तरह से बेलन गैंग की एंट्री हुई है, बेलन गैंग आखिर क्या करेगी और पेपर लीक कैसे अब महंगा साबित होगा, सरकार ने क्या तैयारी की है, इसका अपडेट भी आपको बताएंगे। और खाकी कैसे बेलगाम हुई है, किसके ऊपर इन्होंने प्रहार किया है ये भी बताएंगे। और एयरपोर्ट को लेकर के अब किस तरह से हंगामे की स्थिति हो गई है इसका खुलासा भी होगा। और गधे पर आखिर गांव के मुखिया को क्यों बैठाया गया है ये भी अपडेट हम आपको देंगे 7 बजे के इस बुलेटिन पर। और सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर लीक की। तो देश भर में पेपर लीक का मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक गरमाया हुआ है। नीट पेपर लीक के बीच मध्य प्रदेश में चर्चाओं में आया नर्सिंग घोटाले स्कैम के बाद अब सरकार काफी सख्त है। किसी भी परीक्षा में पेपर लीक रोकने को लेकर सरकार सख्त कानून लाने जा रही है। फिलहाल इसका अध्यादेश लागू हो सकता है। इसमें जो व्यक्ति पेपर लीक या फिर किसी गड़बड़ी में अगर शामिल पाया जाता है तो उसकी सीधे जवाबदारी तय होगी। इसमें 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल तक की सजा हो सकती है। आरोपी की प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है या फिर जब्त हो जाएगी। सरकार की कोशिश थी कि इसे मौजूदा विधानसभा सत्र में ही लाया जाए, लेकिन अब इसे सत्र के बाद अध्यादेश के जरिए लागू किए जाने की तैयारी है। एक्ट का प्रारूप बनाने का काम स्कूल शिक्षा विभाग को दिया गया है। मामले में विपक्ष अभी से हमलावर है। देखिए, पेपर लीक तो बात की चीज है कि ठीक है, उस पर 1 करोड़ का जुर्माना, 10 साल, इस पर स्वागत करते हैं। लेकिन योजनाओं को नियम बनाने वाले कौन, कानून बनाने वाले कौन? जो वल्लभ भवन में बैठे जो मंत्री है, जिसमें आपने भी यार नर्सिंग कॉलेज के नियम बनाए, क्या इन पे 1 करोड़ का जुर्माना होगा? क्या इनको 10 साल की विश्वास सारंग पे सजा होगी? देखिए, मध्य प्रदेश सदैव छात्रों के हितों के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध रहा है और मध्य प्रदेश की सरकार समय समय पर जहां पर भी और सिस्टम को बेहतर कैसे बना सकते हैं इसके लिए चिंतित रहती है और आने वाले समय में भी ये क्रम निरंतर चलता रहेगा। कभी भी किसी किस्म की नकल है, पेपर लीक के मामले हैं, इस तरह की कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होती है, उनको सख्ती से निपटा जाएगा और आवश्यकता होगी तो सख्त से सख्त कानून सरकार बनाएगी। इधर मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने नशा मुक्ति जागरूकता अभियान कार्यक्रम में अजीबोगरीब सलाह दे डाली। मंत्री जी ने महिलाओं से कहा है कि यदि आप चाहती हैं तो आपका पति शराब पीना छोड़ सकता है और आप उनसे कहिए कि घर लाकर शराब पीजिए। बच्चों के सामने ऐसा करेंगे तो उन्हें शर्म आएगी और वो खुद ब खुद शराब पीना छोड़ देंगे। नारायण सिंह कुशवाहा ने महिलाओं को बेलन गैंग बनाने की भी सलाह दे डाली। मंत्री जी के बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि घर पर शराब पीने से घरेलू हिंसा के मामले बढ़ेंगे। मंत्री जी को अपने बयान के लिए महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। वहीं मंत्री का बचाव करते हुए बीजेपी कह रही है कि मंत्री जी ने सामाजिक जन जागरूकता की बात कही है। बना करके जितने नशे करने वाले लोग हैं, आप सभी लोग जब उन्हें बेलन दिखाने का काम करेंगे, कई महिलाएं इस पर घबराती हैं कि हम कैसे बेलन सामाजिक रूप से सामने सबके सामने बताएंगे। पर ये अगर कहीं किसी ने काम किया है वो ये काम, तो उस जगह शराब से मुक्ति भी हुई है। यदि नशा मुक्ति अभियान के तहत वो इस बात को कह रहे हैं तो हमारे तो सीधी सलाह मंत्री जी को यही है कि पहले तो वो शराब बंदी करें, कि पुरुषों से कहें कि वो बाजार में ना लेकर घर में आकर ये व्यवस्था करें। तो मंत्री जी को क्या ये जानकारी नहीं है कि मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा के सबसे ज़्यादा मामले मध्य प्रदेश में आते हैं? आदमी एक ये लत होती है जिससे छूट नहीं पाता है और माननीय मंत्री जी ने अपनी भावनाएं व्यक्त करने का काम किया है। अगर घर में बैठ के कोई शराब पीता है और माताएं बहनें उस पर नज़र रखती हैं तो निश्चित रूप से दुर्घटनाएं भी कम होंगी। जिस लोगों को ऐसे पद दिए गए उनकी मानसिकता क्या है, सोच कैसी है और किन विचारों से वो समाज में जागृति लाएंगे, ये इसका जीता जागता उदाहरण है।
इधर जबलपुर के बाद अब दिल्ली एयरपोर्ट पर रूफटॉप गिरने की घटना पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने जबलपुर और दिल्ली एयरपोर्ट की घटनाओं पर तीखा बयान दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता पूर्व विधायक विनय सक्सेना ने केंद्र की सरकार को टपकती हुई सरकार बता दिया। सक्सेना ने कहा कि एक ऐसी सरकार है जहां एक तरफ नवनिर्मित राम मंदिर से पानी टपक रहा है तो दूसरी तरफ एयरपोर्ट की छतें गिर रही है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता विनय प्रवक्ता ने इन घटनाओं के पीछे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और सरकार पर जमकर हमला किया। 70 साल पुरानी क्या प्रधानमंत्री जो कार उस समय उपयोग करते थे अब आप कर रहे हो क्या? अपने लिए तो आप गाड़ी भी नई, प्लेन भी नया खरीद रहे हो। फिर अगर 2009 में भी कोई एयरपोर्ट में कुछ काम हुआ है तो उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी? क्या उसकी जांच हर साल नहीं होना चाहिए? क्या हमारे हिंदुस्तान या विदेशी जो वहाँ आते हैं उनकी जान की कोई कीमत नहीं? आप लोग आरोप ही लगाते रहेंगे। इधर जबलपुर के कटंगी में गौवंश के अवशेष मिलने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कटंगी में 4 घंटे तक प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान कटंगी का बाजार पूरी तरह से बंद रहा। मामले में हिंदू संगठनों ने उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हिंदू संगठन के आक्रोश की मुख्य वजह जिला प्रशासन से जारी किया गया एक प्रेस नोट है, जिसमें पहाड़ में मिले हुए अवशेषों में सिर्फ 5 अवशेष गौवंश के बताए गए, जबकि हिंदू संगठन का ये दावा है कि पूरे अवशेष गौवंश के हैं, जिसकी फिर से जांच होनी चाहिए। वहीं मामले को गंभीर होता देख जबलपुर कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत की, साथ ही उन्हें पूरे मामले की जांच का आश्वासन देते हुए हंगामे को शांत कराया। जबलपुर विभाग की तरफ से आज हमने यह बंद किया है। कलेक्टर साहब के द्वारा जो भ्रामक जानकारी दी गई, जिसके चलते पूरा सकल हिंदू समाज आक्रोशित है कि 57 गाय की जगह पर सिर्फ 4 गाय कटी, कोई साक्ष्य नहीं मिला, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस प्रशासन पर यदि भरोसा है और पुलिस प्रशासन सही तरीके से अनुसंधान कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो वो सबसे बेहतर चीज़ वही है। उस बात को लेकर उनको संतोष है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जो भी दोषी होंगे, जो भी तथ्य पाए जाएंगे प्रकरण में, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। धार जिले में बारिश न होने से ग्रामीण काफी परेशान हैं। फसल सूखने की चिंता किसानों के माथे पर साफ नजर आती है और यही वजह है कि ग्रामीण अब इंद्रदेव को खुश करने की जुगत में लगे हुए हैं। जिले के बगड़ी गांव में बारिश के लिए लोगों ने टोटके का सहारा लिया। यहां गांव के पटेल यानी मुखिया को गधे पर उल्टा बैठाकर ढोल नगाड़ों के साथ शमशान घाट तक ले जाया गया और फिर 7 फेरे चिता के लगाए गए। ग्रामीणों का मानना है कि ऐसा करने से इंद्रदेव खुश होते हैं, अच्छी बारिश होती है, किसानों की फसल को भी जीवन दान मिलता है। इधर हरदा में एक बुजुर्ग महिला अपने ही बच्चों की बेरुखी और देखभाल न करने के कारण कचरे के ढेर पर पड़ी मिली। दरअसल एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला सिविल लाइन थाना इलाके के ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पड़ी थी। वो आंखों से देख नहीं पाती, लेकिन बुजुर्ग पर शहर का कचरा फेंकने पहुंचे सफाई कर्मचारी की नजर पड़ी। सफाई कर्मचारी ने इसकी सूचना IBC 24 के रिपोर्टर को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे IBC 24 के रिपोर्टर ने पाया कि महिला की हालत बेहद खराब है। IBC 24 के रिपोर्टर ने वृद्धाश्रम की सार्थक सेवा समिति को सूचना दी, जिसके बाद सेवा समिति के सदस्य महिला को वृद्धाश्रम ले आए। पूछताछ में महिला ने बताया कि उसके 2 बेटे और एक बेटी भी है। इस दौरान महिला अपने दामाद से नाराज नजर आई और कोसती रही। हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया है कि महिला ट्रेंचिंग ग्राउंड तक कैसे पहुंची। फिलहाल वृद्धाश्रम वाले बुजुर्ग की देखभाल कर रहे हैं। मैं सुबह गाड़ी खाली करने आया था कचरा घर पे, तो मुझे जो रेगुलर जो कचरा बिनती हैं एक अम्मा जी हैं, उन्होंने बताया कि 2 लोग बाइक से अम्मा जी को यहाँ हरदा में कचरा घर पे छोड़ गए। तो मैंने इसी द्वारा से फिर संपर्क किया वृद्धाश्रम में, तो वो लोग आ रहे हैं। ये महिला जो है मानसिक रोगी है, इनकी रिपोर्ट पहले भी है। तकरीबन 3 से 4 बार मैं उनको अलग अलग स्थानों से उठा करके वृद्धाश्रम ले गया हूँ, लेकिन अब जब इनका उपचार करा, जब ये दादी रखी, तो अभी ये वापस जिद करने लगी परिवार में जाने की और फिर वापस ये लापता हो गई थी। भोपाल में सेज यूनिवर्सिटी के 3 दिवसीय रोमांचक नेशनल इवेंट सेज स्वर्णिम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ
प्रख्यात पर्यावरणविद पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोगी, सेज विश्वविद्यालय के कुलाधिपति इंजीनियर संजीव अग्रवाल और सेज समूह की कार्यकारी निदेशक आर्किटेक्ट शिवानी अग्रवाल ने दीप प्रज्वलन कर किया। उद्घाटन समारोह में प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर अर्चना कोचर, अभिषेक रॉय, मैजिक ब्रिक्स के प्रोडक्ट हेड अमित आनंद, यूनाइटेड नेशंस के पॉलिसी ऑफिसर एवं टेक स्पीकर सिद्धांत राजहंस के साथ सेज यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सेज स्वर्णिम के कई आयोजनों में शामिल होने के लिए देश भर से हजारों स्टूडेंट्स भाग लेने आए थे। सेज स्वर्णिम के पहले दिन फैशन शो, सेज शार्क टैंक, यूथ पार्लियामेंट, बैटल ग्राउंड फ्यूरी, काव्यांजलि, किसान मेला, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन अवेयरनेस, आर्कियोलॉजी एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। वहीं दूसरे दिन म्यूजिक और सिंगिंग कंपटीशन के साथ रोबो रेस चैलेंज, कोडमेनिया, साइंस इन डेली लाइफ, साइंस फॉर मैनकाइंड के कार्यक्रम होंगे। मशहूर गायिका मोनाली ठाकुर का गाला इवेंट पूरे महोत्सव का मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। तो वहीं तीसरे और अंतिम दिन डांस कंपटीशन, बैटल ऑफ बैंड्स जैसे आयोजनों के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। Swarnim 2024, जिसमें this is a 3 days event and we have tried to cover all the possible fields. We have so many celebrities going on with मोनाली ठाकुर जो आप पीछे देख ही रहे हैं, जिनका कल शो होने वाला है शाम को। आज फैशन शो है with the best designers of the country like Archana Kochar, we have Abhishek Roy, we have Rosie Aluwali. We have so many competitions for students जो कि अलग-अलग टाइम पे होंगे, अलग-अलग स्टूडेंट्स के लिए हैं। एंड सबसे बढ़िया बात, सिर्फ भोपाल के ही नहीं पूरे इंडिया से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। आई थिंक खूब मजा आने वाला है 3 दिनों में। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट श्रवंता बोली के साथ। नमस्कार।